बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, दानेदार, लज्जत से भरा हुआ एक हलवा लेकर आए हैं जिसको बनाना है बहुत ही आसान, और इसमें इंग्रेडिएंट्स हम ऐसे यूज़ करेंगे जो कि हैं हर घर में मौजूद ऑलरेडी। तो इसका तरीका आप ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने मौजूद हैं अंडे। अंडे की तो बेशुमार फ़वाइद हैं, कोई भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता कि अंडे के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको बहुत सारे कैंसर से बचाते हैं। इसके अलावा ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छा है, आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये बहुत सारी एलर्जीज़ जो हमें हो जाती हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर ली है सूजी। सूजी हमारे दिल के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, जो लोग ओवर ईटिंग करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो सूजी का इस्तेमाल करें, सूजी का हलवा खाएं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं चीनी और इलायची। चीनी के बारे में जैसा कि मैं पहले कहती हूँ कि इसको आपको हमें अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि चीनी जो है वो एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। जैसे कि चॉकलेट में चीनी होती है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करती है, आपका मूड खुशगवार रखती है। इसके अलावा स्किन टोन के लिए भी बहुत अच्छी है ये चीनी का इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक कढ़ाई और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप ऑयल। आप देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड की है 3 इलायची। इलायची के दाने मैंने निकाल लिए और उसको मैंने उस ऑयल में ऐड किया है और उसको मैंने हल्का सा स्टिर किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सूजी। सूजी मैंने यहाँ पर ऐड की है आधा किलो। ओके, आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐड किया है ऑयल में, जिसमें मैंने 3 इलायची ऐड की थी, और अब मैं इसको अच्छी तरह से स्टिर कर रही हूँ। हलवे को आपने हल्की आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आग नहीं रखनी, और आपने इसको हिलाते रहना है, इसको स्टिर करते रहना है। अगर आप एक ऐसे ही छोड़ देंगे एक जगह पे तो हो सकता है ये जल जाए, इसलिए बेहतर है कि आप इसको हिलाते रहें, आराम आराम से हल्के हाथों से हिलाते रहें। उम्मीद करती हूँ आप मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी बहुत सारे फ़वाइद पहुँचें। ओके, आप देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पर आराम आराम से हल्के हाथों से हल्की आंच पे इस हलवे को अच्छी तरह से भून रही हूँ। ओके, मीनवाइल हम क्या करेंगे, हम लेंगे 3 अंडे। अंडे के भी बेशुमार फ़वाइद हैं। जो लोग अपनी खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो तो जानते ही होंगे कि अंडे हमारी खूबसूरती के लिए कितना अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फेशियल टिप्स जो होती हैं उनमें भी अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, उसको ऐड किया जाता है। इसके अलावा ये एनीमिया से भी हमें बचाता है। बहुत सारी एलर्जीज़ जो लोगों को हो जाती हैं मौसम बदलने की वजह से, खांसी से, ज़ुकाम से, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सब का ख़ात्मा के लिए अंडे का इस्तेमाल हमें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। ये हमारी हड्डियाँ मजबूत करता है, हमारी नज़र के लिए बहुत अच्छा है, सेहत से भरपूर ग़िज़ा है ये अंडे, तो इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद अंडों में मैंने ऐड की है चीनी। चीनी की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपको कितना मीठा पसंद है। अक्सर लोग बहुत लाइट मीठा खाते हैं, अक्सर लोग ज़रा नॉर्मल खाते हैं, तो इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। ओके, मैंने 3 अदद अंडे लिए और उसमें मैंने ऐड कर दी है चीनी यानी कि शुगर, और मैंने उसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा दूध। दूध कैल्शियम से भरपूर एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, विटामिन डी का इजाफ़ा करती है, हमारी बोन्स को हेल्दी बनाती है। इसके अलावा दूध हमारे वेट लॉस में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिन लोगों को सर्दी लगे, खांसी आए, छींकें आएँ, गला ख़राब हो, उन्हें चाहिए कि वो दूध को गर्म करके पिएँ। ओके, आप देख सकते हैं कि सूजी जिसको मैंने हल्की हल्की आग पे भुना हुआ था, आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत गोल्डन कलर अब तक हो चुका है। इसके अंदर मैं उस मटेरियल को ऐड करूँगी जो मैंने अलग से प्रिपेयर किया था। याद रहे कि आपने इसको ऐड करते हुए हिलाते रहना है, आपने इसको एकदम छोड़ नहीं देना, वरना ये एक ही जगह पे पक जाएगा।
میں نے یہاں پر 3 انڈے ایڈ کیے تھے، اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ کو کتنا انڈا پسند ہے، لیکن آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو ایڈ کرتے ہوئے، اس پورے مٹیریل کو ایڈ کرتے ہوئے سوجی میں چمچ ہلانا نہیں بند کرنا، آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جب میں ہلا رہی ہوں تو انڈا اندر پکے جا رہا ہے، وہ اکٹھا نہیں ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ لیکوڈ اکٹھا نہیں ہو رہا بلکہ وہ سوجی کے بیچ میں ہی پکے جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ اس کو پکاتے رہیں۔ آپ اس حلوے کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ اتنا دانے دار اور اتنا مزیدار حلوہ بنا تھا، صرف اس کو دیکھنے سے آپ نہیں بتا سکتے کہ سچ میں کتنا مزیدار ہے۔ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اپنے فرینڈس کو بھی کہنا ہے اور بھی سب اپنے سبلنگس کو بھی کہنا ہے، سب ٹرائی کریں اس کو۔ اوکے، یہ دیکھیں انڈا بالکل اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے کیونکہ وہ بیچ میں پک چکا ہے، کیونکہ میں نے اپنے چمچ کو ہلاتے رکھا اس لیے وہ ایک جگہ پر نہیں اکٹھا ہوا بلکہ وہ سارے سوجی کے اندر، مکسچر کے اندر مکس ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر وقت آیا ہے گارنشنگ کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپر ڈرائی فروٹس ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹس اویلیبل ہیں آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، پسٹیشیو، آلمنڈس، کچھ بھی ہو۔ ریزنس یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کوکونٹ ایڈ کیا ہے، جو بھی اویلیبل ہے آپ اس کو ایڈ کریں اور اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار بنا تھا۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا، کمنٹ کر کے، لائک کر کے، شیئر کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ حلوہ کیسا لگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح بہت اچھی لگی، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب تک تو آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ ہماری ویڈیوز کتنی آسان اور کتنی مزیدار ہیں۔ ہم کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کرتے جس کو حاصل کرنا یا لینا مشکل ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔